नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चल रहे हैं संख्या पद्धति का अगला भाग पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके पहले भी भाग पढ़ाए गए हैं, भाग 1 भाग 2, उसको जाकर अवश्य देखिएगा। चलिए हम लोग अगले भाग की ओर चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए आप लोग। आप लोगों को 1 मिनट का टाइम है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से सहअभाज्य ज्ञात कीजिए। देखिए सहअभाज्य क्या होता है, सहअभाज्य क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। सहअभाज्य, ठीक है ना। देखिए कोई भी दो संख्या लिखी हो, ठीक है, कोई भी दो संख्या लिखी हो, इनका क्या हो जाए, इनका मस मस क्या हो जाए, एक आ जाए, मतलब HCF क्या हो जाए, एक आ जाए। जैसे हम एक ले लेते हैं 10 और 15 को, 10 और 15 को, यह किससे किससे कटेगी, एक और स्वयं के अलावा जो दोनों से कटे, जो दोनों संख्याओं से कट जाए, ये किससे कटेगी, 5 से कटेगी, या भी 5 से कटेगी। तो इसका मस कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मस 5 हो जाएगा। इसका अगला देखें, 8 और 16, यह दोनों किससे कट जाएंगे, 8 से कट जाएंगे, 4 से कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मस कितना हो जाएगा, ठीक है। और यह किससे कट जाएगी, 3 और 5 35, यह किससे कटेगी, 5 से, 5 5 छक्के 30 और 5 से 35, 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35 हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा। तो देखिए एक 9 और 3 को भी हम चेक कर लेते हैं, 9 और 13 को, 9 और 13 में देखते हैं कि कोई किसी से कटेगा। देखिए 9 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, लेकिन 13 किसी से नहीं कटेगा। तो दोनों संख्या का अगर मस हम निकालेंगे तो मस हमेशा एक आएगा। क्या आ जाएगा, एक आएगा। तो अगर जिसका हमको मस एक आ जाए तो वह संख्या क्या हो जाती है, वह उसका सहअभाज्य गुणनखंड हो जाता है। क्या हो जाएगा, सहअभाज्य गुणनखंड हो जाता है। इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्न में से सहअभाज्य संख्या नहीं है, 2 3 5 7। देखिए 2 और 3 का हम निकालेंगे तो यह सहअभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं बनी है, ऐसी कोई संख्या इसमें नहीं है कि जो दोनों को काट सके। एक और स्वयं के अलावा, मतलब एक के अलावा कि कोई ऐसी संख्या बता दीजिए जो दोनों को काटती हो, कोई नहीं है। तो इसका सहभाज्य संख्या 2 और 3 हो जाएगा। 5 7 भी ऐसे है, 5 और 7, ये भी कौन सी है कि इसमें भी ऐसी कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है कि जो दोनों को काट सके। तीसरा है 9 और 13, मैंने अभी 9 और 13 का एग्जाम्पल भी लिया था। तीसरा 21 और 27, 21 किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और 27 भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। 21 और 27 दोनों 3 से कट जाएंगे। दोनों किससे कट जाएंगे, दोनों 3 से कट जाएंगे। तो यह क्या हो जाएगा, 21 और 27, ध्यान दीजिएगा 21 और 27 किससे कट जा रहा है, 3 से कट जा रहे हैं। तो यह इसका मौसा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ना कि 1 हो जाएगा। तो यह क्या है, सहअभाज्य गुणनखंड नहीं है आपका। यह क्या है, सहअभाज्य गुणनखंड आपका नहीं है। समझ में आया आप लोगों को। अगर समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए अगला देखिए, संपूर्ण संख्या। देखिए क्या आ गया क्वेश्चन में, संपूर्ण संख्या। एक बार आप लोग क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। आपका हम इसी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन के साथ साथ, प्रश्न के साथ साथ आपका यहीं पे हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चल रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर हम कोई संख्या लें, संपूर्ण संख्या उसे कहते हैं कि जो, ध्यान दीजिएगा,
संपूर्ण संख्या उसे कहते हैं कि जो जिस जिस संख्या से कटे और उनका योग करे तो वही संख्या आ जाए। जैसे हम 3 को ले लेते हैं, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को मैंने लिया। या किससे किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है। ठीक है, दूसरा किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है, 2 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है। तीसरा 1 से, 2 से और 4 से। पांचवा 5 नंबर देखते हैं, 1 से कट रहा है और 5 से कट रहा है। छठा नंबर देखते हैं, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है और 6 से कट रहा है। जो संख्या उसको नहीं लेना है, जो संख्या है उसको नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे 3 ही था तो 3 को नहीं लेना है। ठीक है, 3 को नहीं लेना है। 4 था, 4 को नहीं लेना है। 5 था, 5 को नहीं लेना है। 6 है, 6 को नहीं लेना है। तो लेना किसको है? जो संख्या उसकी बाद बचती हैं, सभी संख्याओं को ऐड कर दो, यानी जोड़ दो, तो अगर वही संख्या आपको प्राप्त हो जाती है तो वह संख्या संपूर्ण संख्या हो जाती है। क्या हो जाएगी? संपूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे देखिएगा, एक क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3, 3 3 3 6। ऐड करने पे कितना आ गया आपका? 6 संख्या आ गई कि नहीं आ गई? 6 आ गया कि नहीं आ गया? संख्या आ गई कि नहीं आ गई? सेम संख्या आई तो यह क्या हो गई? यह इसी को कहते हैं संपूर्ण संख्या कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसे 1 ही बचा, 1 में क्या ऐड करूंगी? कुछ भी तो नहीं है। 2 में 3 और 3 ही आएगा, तो यह संपूर्ण संख्या नहीं। 6 ऐसा नंबर है कि यह एक संपूर्ण संख्या है। क्या कहेगा? संपूर्ण। तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर पूछा है कि संपूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम संपूर्ण संख्या सबका अलग अलग निकाल लेते हैं। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा और डायरेक्ट 20 से कटेगा। ठीक है, इसको चेक करिए। 1 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से कटेगा और 24 से कटेगा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, 7 से कटेगा। ठीक है, और 14 से कटेगा और 28 से कटेगा। किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और 15 से कटेगा, 30 से कटेगा। मैंने इतनी संख्या ले ली। ठीक है ना? तो जब इतनी संख्या, और देखिए क्या कर रहा है कि मुझे लास्ट की संख्या नहीं लेनी है। लास्ट जो नंबर है सेम वही संख्या नहीं लेना है। इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। अब ऐड करिए, जो संख्या पूरा वही संख्या बन के आ जाएगी, वही संख्या आपकी संपूर्ण संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संपूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे 1 + 2 + 4 + 5 + 6 + 10। ऐड करिए, 3 4 3 7 7 5 12 12 6 18 ना, 12 6 18 10 28 आ जा रहा है, जो कि 20 है। यह संख्या नहीं होगी। ठीक है ना? दूसरा चेक करते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12। 3 3 6 6 4 10 6 4 10 10 6 16 16 8 16 8 कितना हो जाएगा? 8 14 24 24 और 12 कितना हो जाएगा? बहुत आगे चला जाएगा, तो यह भी नहीं होगी। वही सेम संख्या आनी चाहिए। तो 28 देख लेते हैं। 1 + 2 + 4 + 7 + 14, 3 7 7 14 14 14 28। देखिए पूरी संख्या बन के आ गई कि नहीं? यह क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर सही हो जाएगा। आपको इतना समझ में आया? अगर इतना चैनल में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है, तो आप लोग लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों? चलिए, कह रहा है कि यदि 3 4 7 यक्स 5 4 7 मतलब 3 4 7 यक्स 5 4 7
11 से विभाजित है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या इसका मान ज्ञात कीजिए? यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग चेक करिए क्या आएगा इसका, चेक करते हैं हम लोग। चलिए 10 4 7 3 4 7 यक्स और 5 4 7। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता का नियम होता क्या कहता है कि हम इवन प्लेस लेते हैं और ऑड प्लेस लेते हैं, सम जगह लेते हैं और विषम जगह लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, सभी को अलग अलग ऐड करते हैं और उसका डिफरेंट निकालते हैं। सभी को अलग अलग ऐड करते हैं और उसका अंतर निकालते हैं। जो अंतर आना चाहिए आएगा क्या, या 0 आए या फिर 11 आए या फिर 11 का गुणज आए, या फिर 0 आए या फिर 11 आए या फिर 11 का गुणज आए, या 0 आए या फिर 11 आए या फिर 11 का गुण जाए, तो आपका क्या हो जाएगा। तो अगर आता है इतना तो आपका आंसर हो जाएगा, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए चेक करते हैं हम लोग। पहले प्लस, देखिए पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, एक ऑड प्लेस है। कौन सा प्लेस है? ऑड प्लेस है। दूसरा, चौथा और छठा ये इवन प्लेस है। ठीक है, मैं इवन प्लेस मतलब सम जगह और विषम जगह दोनों को ऐड करते हैं पहले। 3 + 7 + 5 + 7 कितना आ जा रहा है? 7 7 14, 14 5 19, 19 3 22। इसको ऐड करिए, 4 4 8, 8 + x 8, 4 + x + 4, 4 बराबर x + 8 या 8 + x, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो आप। 8 + x कराए तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान क्या हो सकता है, या 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए। तो देखिए 22 - 8 + x माइनस कर दें। 22 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा? 8 14, 12 में से 8 जाएगा 4, 14 - x। देखिए मैंने बोला था या 0 आए या फिर 11 आए या फिर 11 का मल्टीपल मतलब तय थी, अगर ये सब आते हैं तो अगर ये सब आते हैं आंसर में तो आपका जो, देखिए अब x की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए अगर हम 14 रख सकता हूं, 14 तो आंसर में है नहीं क्योंकि 0 लाने के लिए, इसका मतलब अब 11 लाना है, तो हम क्या रख दें यहाँ पे 14 - 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो कौन सी संख्या मैंने रखा है? 3 नंबर रखा है। 3 रखने पर आपका यह 11 से विभाज्य हो जाएगा। किससे विभाज्य हो जाएगा? 11 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पढ़िए इसको, 1 मिनट का आपको टाइम दिया गया है, आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अगर कोई संख्या इतनी बड़ी लिखी हुई है, 11 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 6 5 7 4 2 3 5 4 6 x 4 6। देखिए पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, 9वां, 11, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां, 12वां। देखिए ऐड करते हैं। 6 + 7 + 2 + 5 + 6 + 4, 6 + 7 + 2 + 5 + 6 + 4 ऐड करते कितना आता है? 7 6 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 20 26, 26 4 30। कितना आ गया? 30 आ गया। देखिए अब इसको ऐड करते हैं। 5 + 4 + 3 + 4 + x + 6 तो कितना आ जाएगा? 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 6 22, 22 + x। देखिए ठीक है ना, तो कितना? देखिए 23 - 22 + x क्या हो जाएगा? 30 में से 30 - 22 - x कितना हो जाएगा? तो 30 में से 22 चला जाएगा, 8 - x कितना हो गया? 8 - x। देखिए अब 11 तो आ नहीं सकता क्योंकि ये छोटी संख्या 8 है,
तो हम 8 में से 8 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। जब 8 में से हम 8 घटा देंगे, 8 माइनस 8 बराबर 0, जिसका मतलब x की जगह पर मैंने क्या पुट किया, क्या रखा है, 8 रखा है। क्या रखा है मैंने, 8 रखा है। तो 8 ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आपको। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए, आपको 1 मिनट का टाइम दिया गया है, आप पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है, और इसको ये 30 सेकंड में सॉल्व करके बताइए क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा है 2 4 7 x 6 7 9, यह किससे विभाज्य है, 9 से। किससे विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। तो ये इसमें क्या रूल था, हमने बताया था आपको कि यह सभी संख्याओं को ऐड कर लेंगे, सभी संख्याओं को ऐड करके और 9 से हम विभाज्य कर देंगे, 9 से भाग दे देंगे। जो संख्या पूरी पूरी अगर कट जाती है तो 9 से विभाज्य है, अगर पूरी पूरी नहीं कटती है तो 9 से विभाज्य नहीं है। क्या है, 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए हम देखते हैं। देखिए 2 + 4 + 7 + x + 6 + 7 + 9, इसको इसके बाद ट्रिक के माध्यम से और भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसमें और आसान आपको हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले इसको ईड कर लेते हैं। 6 7 4 2 6 6 7 6 13 13 6 19 19 7 19 7 कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, 26 9 35 35 प्लस यक्स। ठीक है, 35 प्लस यक्स हो जाएगा। अब देखिए कैसे, अब इसको देखिए कौन सी ऐसी हम संख्या जोड़ दें इसमें, यक्स की जगह क्या पुट कर दें, क्या 9 से विभाज्य हो जाए। देखिए 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36 हो जाता है। इसका मतलब अगर हम 35 यहाँ लिखा है प्लस 1 करके बराबर 36 लिख दें तो यह 9 से पूरा तरह विभाज्य है कि नहीं, 9 चौके 36, 9 4 जा 36, पूरा पूरा कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है। जब पूरा पूरा कट जा रहा है तो यह 9 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 9 से विभाज्य। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, यह हो जाएगा। समझ में आया। देखिए इसको एक तरीका और बताते हैं आपको शॉर्टकट। जितने भी 9 का मल्टीपल है, अगर 9 ऐड करके काटते जाइए तो डायरेक्ट जो बचेगा वो ये देखिए 9 कट गया, 7 2 9 इधर कट गया। ठीक है, और कितना कट जाएगा, 7 2 इसमें से निकाल दो, 7 2 9 कट जाएगा, 2 बचेगा 8। ठीक है, 8 आ गया, 8 में हम 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। कितना मैंने जोड़ा, 1 जोड़ दिया, एक ही आंसर आपका था। आपको दोनों मेथड काटना भी बता दिए, काटने का भी तरीका आपको आना चाहिए। जब काटने का तरीका आपको आएगा तो आप और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इस मेथड से करिए और चाहे इसमें डायरेक्ट काटने वाले मेथड से करिए, आपका दोनों आंसर सही हो जाएंगे। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बताइए आप लोग, इसका आंसर आप ही लोग बताएंगे क्या आता है। करा 3 से विभाज्य, देखिए 3 5 x 3 7 1, 3 से मैंने बताया जैसे 9 का मैंने बताया अभी, ऐसे 3 का भी होता है कि सभी संख्याओं को ऐड कर दीजिए, सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए और 3 से भाग दे दीजिए। अगर 3 से पूरा पूरा कट जाता है वह संख्या 3 से विभाज्य है, अगर 3 से पूरा पूरा नहीं कटती है तो वह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। 3 + 5 + x + 3 + 7 + 1, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 8 3 कितना हो जाएगा 11 11 और 12 12 कितना 7 19 हो जाएगा, 19 + x। अच्छा बताइए 3 का 3 18, 3 का टेबल हम 6 बार पढ़ते हैं तो 18 आता है, 3 6 जा 18, लेकिन ये 19 है तो इसके बाद कौन सा टेबल आएगा, 3 सत्ते 21, 21 होता है ना। तो जब 21 होता है तो अगर हम इसी में 2 जोड़ दें 19 + 2, तो बताइए 21 3 से कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, तो संख्या x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन ये अधिकतम मान पूछ रहा है,
तो अधिकतम मान मुझे इन सब में चेक करना है, ठीक है ना। 9 रखेंगे तो 9 नहीं कटेगा, 8 रख के चेक कर लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या करते हैं, अगर न्यूनतम कहता तो न्यूनतम तो 2 रख लेते, लेकिन ऑप्शन में आई नहीं, अधिकतम मान पूछा है, ध्यान दीजिएगा, अधिकतम मान पूछा है, तो अधिकतम मान के लिए मुझे दूसरा देखना पड़ेगा। 9 + 8, 9 8 17 कितना हो जाएगा, 27, 3 से विभाज्य है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया दोस्तों। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन, नहीं इसी को मैं एक बार फिर से आपको शॉर्टकट मेथड बता देते हैं। देखिए और शॉर्ट में बताते हैं कैसे। 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल करते जाओ तो 7 एक कटेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है ना, 1 बचा, और यहाँ पे 6 कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा है, ठीक है ना। जब 1 बचा है आपके पास में, तो यह कौन सा संख्या में ऐड कर दूं तो 3 से विभाजित हो जाए। देखिए 8 में हम 8 ऐड कर देते थे 9, क्या 3 से विभाजित है यह संख्या, 3 से विभाजित है, ठीक है, समझ में आया इतना, यह क्या है, 3 से विभाजित है। चलिए आपका आ गया कितना, 51 7 x और 3 2 4, 72 से विभाजित है। तो इसको विभाजित करने के लिए हमें सबसे अच्छा तरीका, पहले हम 72 को तोड़ ले 2 पार्टों में, ठीक है। देखिए 9 8 जा 72 को तोड़िए, 9 8 जा 72, 9 और 8 में मैंने तोड़ लिया। 8 का क्या था, 8 का विभाज्यता का नियम क्या था कि अगर लास्ट की 3 संख्याएं, लास्ट की 3 संख्याएं अगर 8 से विभाज्य हैं तो यह संख्या 8 से विभाज्य है। तो लास्ट की हम 3 संख्याओं को देख लेते हैं। लास्ट की 3 संख्याएं क्या हैं, यह है, तो 8 से चेक कर लेते हैं, 3 2 4, 8 चौक 32, 4 आ गया, ठीक है। या तो विभाज्य नहीं दिख रहा है, या फिर इसको और पार्टों में तोड़ लीजिए, एक और पार्टों में तोड़िए इसको, 4 और 2, या जितने पार्टों में टूट सकता है, देखिए 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, या फिर ऐसे कर दीजिए कि 4 गुणे 2 कर दीजिए। लास्ट में अगर 2 4 6 8 आता तो 2 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य करने के लिए लास्ट का 2 अंक ले लेते हैं, लास्ट का 2 अंक, 4 6 24, ये विभाज्य है। अब 9 से चेक कर लेते हैं। 9 से चेक करने के लिए क्या होता था, मैंने क्या बताया था आपको, काटिए, काटने वाला मेथड देखिए, मिट गया सब, फिर से देख लेते हैं। 5 1 7 x 3 2 4, 5 + 1 + 7 + 3 + 2 + 4, ठीक है। 6 7 6 13, 13 3 16, x कहाँ गया भाई, प्लस x + 3 + 2 + 4, ठीक है। 5 1 6 7 6 13, 13 और 3 16, 16 2 18, 18 4 22, 22 + x। अब कह रहा है न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो न्यूनतम मैं क्या रखूं कि यह विभाजित हो जाए। न्यूनतम तो 9 से हम विभाजित इसको कर नहीं सकते, क्योंकि 9 से विभाजित करेंगे ये ज्यादा जाएगा, 9 3 9 18 के बाद 27 ही आएगा, तो 3 ही संख्या मैं ले सकता हूँ, 3 नंबर ले लो, तो 9 21 और 21 2 23, देखिए 22 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो 24 हो जाएगा, तो यह 3 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा कि नहीं, 3 3 3 8 24, इसका मतलब ये 3 नंबर देखिए कौन सा कितना ऐड किया मैंने, 2 ऐड किया, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। इतना समझ में आया। अगर बड़े से विभाजित नहीं हो सकता उसको और टुकड़ों में तोड़िए, जितने टुकड़ों में तोड़ सकते हैं तोड़कर तब उसको चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 1 3 8 1 3 3 0 x 5 5 8 y 2, देखिए 1 3 3 0 x 5 5 8 y 2, मैंने इतना लिखा, मैंने इतना लिख लिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि 88 से विभाज्य है, तो अगर हम चेक करें
ये किससे विभाज्य है? देखिए 8 88 11 गुणित 8, ठीक है, 11 गुणित 8। तो हम ऐसी संख्या लिख दें कि 8 से यह लास्ट वाला नंबर विभाजित हो जाए 3 अंक। तो क्या रख सकते हैं, पहले इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 8 से विभाजित करने के लिए 8 डैश 2, 8 एकम 8, कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब कौन सा रखूं कि विभाजित हो जाए? एक रखेंगे तो विभाजित नहीं हो पाएगा, 2 रखेंगे 22 विभाजित नहीं हो पाएगा, 3 रखें 8 चौक 32, क्या रखेंगे 3, क्या रखेंगे 3 रखेंगे तो 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 चौके 32, कट जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू मैंने क्या रख दिया, y की वैल्यू मैंने क्या रखा 3, y की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं 11 का मल्टीपल, देखिए 1 3 देखिए चलिए देखिए फिर से देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए। 1330 x 55832 ना, ठीक है। इवन प्लेस ऑड प्लेस ऐड कर लीजिए, पहले 1 + 3 + x + 5 + 3 कितना हो जाएगा 3 4 5 4 9 9 3 12 12 + x, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 0 + 5 + 8 + 2, 8 2 10 5 15 3 18, ठीक है ना 18। किसी विभाजित करना है 11 से विभाजित करना है 11 से, इससे 11 से तो क्या हो जाएगा 18 - 12 + x, ठीक है ना। तो माइनस कर दीजिए 12 6 18 6 माइनस x, देखिए 6 ऐसी जगह रख दूं तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाए। तो कौन सी संख्या रख सकता हूं 6, 6 - 6 = 0। देखिए x की वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू आपको 6 आई है और y की वैल्यू कितना आई है, y की वैल्यू मैंने क्या रखा था 3 पुट किया था, y की वैल्यू 3 पुट किया था। तो देखिए क्या हो जाएगी, अब कह रहा है दोनों का एड चाहिए हमको, तो 6 + 3 = 9, क्या हो जाएगा आपका 9 आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा कम समझ में आया हो तो इसको आप फिर से थोड़ा सा बैक करके एक बार रिवीजन के तौर पे दूसरी बार क्लास कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बताइए, इसको बताइए आप लोग, 687x29 9 से विभाज्य है तो 2x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है आपको, 2x का मान ज्ञात करना है। आप इसको 1 मिनट में करके बताइए, ठीक है, करिए फटाफट। हम देख रहे हैं आप लोगों का आंसर, देखें कितने बच्चों का आता है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या किससे विभाज्य करना, उससे तो सभी संख्याओं को ऐड करना है। 6 + 8 + 7 + x + 2 + 9, तो कितना हो जाएगा
8 6 14, 7 4 11, 21 और 21 2 23, 23 9 32 प्लस एक्स। ये बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से विभाज्य है। ठीक है, क्या ऐड कर दूं? 9 चौक 36, अगर हम 4 ऐड कर दूं, कितना ऐड कर दूं? 4, तो 36 किससे विभाज्य हो जाएगा? 9 से। 9 चौके 36, कितना? 4 बार में आएगा। 9 चौके 36 आपका हो जाएगा, 4 बार में हो जाएगा, तो 4 बार आ जाएगा। अब कह रहा है एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपका? 4, लेकिन आपको 2x की वैल्यू पूछा है। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। कितना आ जाएगा आपका? 8 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर सही है। समझ में आया दोस्तों? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पढ़िए, एक बार क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्या लिखा है पढ़ के बताइए जरा तो। क्या लिखा हुआ है? यदि 6 4x 2 9y 6, क्या लिखा है? 6 4x 2 9y 6 अगर 72 से विभाज्य है, ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू y से बड़ी होनी चाहिए। ये भी लिखा है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है? x की वैल्यू y से बड़ी होनी चाहिए, तो 72 से विभाज्य है, तो 2x माइनस 3y की वैल्यू याद करनी है आपको। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इवन प्लेस और ऑड प्लेस को देखेंगे। ठीक है, तो हमें पहले 72 देखना है। तो 72 क्या हो जाएगा? 9 72, जो 9 से भी कटनी चाहिए और 8 से भी कटनी चाहिए। ठीक है, अगर यह संख्या 8 से नहीं कटेगी, इस संख्या को रखने पर फिर या फिर 2 से इसका और मल्टीपल तोड़ेंगे। देखिए चेक करते हैं हम लोग। पहले 9 6, 8 से विभाजित करें, 8 एक कम 8, 1, फिर कौन संख्या रखूं बताइए? 1 6, बोलिए कौन सी संख्या रखूं कि हमारी संख्याएं विभाजित हो जाएं? 2 रखें, 3 रखें? मैं 3 रख देता हूं। चेक कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। 8 दून 8 एक कम 8, ठीक है, इसको अभी नहीं रखते हैं। 8 एक कम 8, 8 4 8 5 13, 8 सते 56, 8 सते 56, ठीक है। 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सते 56। कितनी बार में? यहाँ पे मैंने क्या रखा था? 3 रखा। क्या रखा? 3। y की वैल्यू क्या हो गई? y की वैल्यू बड़ी भी नहीं रख सकते, y की वैल्यू मैंने क्या रखा? 3। अब चेक करते हैं किससे? 9 से। तो 6 प्लस 4 प्लस x प्लस 2 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। 6 4 10, 10 2 12, 12 12 9 21, 21 3 24, 24 6 30, 30 30 प्लस एक्स, ठीक है ना। तो ये बताइए कौन सी ऐसी संख्या रखूं कि जो 9 से किससे विभाज्य हो जाए? 9 से विभाज्य हो जाए। तो 6 रख दें, 3 प्लस 36, 9 चौके 36, 9 से विभाज्य है। तो मैंने क्या रखा? x की वैल्यू 6। देखिए अब पूछा क्या है? 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 3, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू मैंने 3 रखा था और x की वैल्यू मैंने क्या रखा था? 6 रखा था, ठीक है ना। आपको पुट करके चेक करना है, ठीक है, क्योंकि ये सवालें बड़ी हैं। आप में और छोटी आ सकती हैं एग्जाम में, और बड़ी भी आ सकती हैं। मैंने इसको इससे ज्यादा हार्ड आपके सवाल में नहीं आ सकती हैं। आप एग्जाम में कोई भी एग्जाम उठा के, आप अपने आर्मी का कोई भी एग्जाम उठा के चेक कर सकते हैं, इससे ज्यादा हार्ड नहीं आती है। तो कितना? 6 दूनी 12, 3 त्रिक 9, कितना आ जाएगा आपका? 3 आंसर हो जाएगा। 3 कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, हम लोग देखते हैं विभाजन के दौरान भाजक 30, 1 मिनट दोस्तों,
विभाजन के दौरान भाजक 30, भागफल 20 और शेषफल 4 है, तो भाज्य संख्या बताइए। बताइए आप लोग, बताइए क्या लिखा है, बताइए जल्दी खटाखट बताइए आप लोग। देखिए पहले आपको सिंपल सा रूल बताते हैं। भाजक भाजक भागफल और ये जो आता है यहाँ पे शेषफल, यही होता है, आप में लिखा होता है। तो देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करें और इसको ऐड कर दें, भाजक और भागफल को मल्टीप्लाई करके शेषफल को ऐड कर दें तो हमारा भाज्य आ जाएगा कि नहीं। देखिए हम फार्मूला बना रहे हैं आपका, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए मैंने इसको ले लिया, अब दिया क्या क्या है आपका, विभाजन के दौरान भाजक 30 दिया है, भागफल 20 दिया है, शेषफल 4 दिया है, इसका मतलब भाज्य निकालना है, तो इसी पे पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। कि भाज्य कितना दिया है, भाजक 30 दिया है और भाज्य कितना दिया है, भागफल 20 दिया है, प्लस शेषफल कितना दिया है, 4 दिया है। तो 3 दूना की 6, 600 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 604। क्या हो जाएगा, 604। 604 ऑप्शन में है तो आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, बी नंबर। समझ में आया आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप जैसे भाग देते थे बचपन में 6, 7, 8 में, सेम टू सेम उसी तरीके से होता है, उसको मैंने इस डायग्राम के माध्यम से दिखा दिया और फिर आपको आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए करिए, विभाजन के दौरान भागफल, मैंने अभी बताया आपको, भाज्य फिर निकालना है, तो भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो भाजक कितना है, 35 गुणित 20 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0, 5 दूना 10 की 0 और 3 दूना 6, 7 प्लस 5, मैंने रख दिया इसको। देखो कुछ भी नहीं है, पुट करना, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 705 आपका आंसर। 705 ऑप्शन में आए, कौन सा ऑप्शन, नंबर बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अब इसका आंसर आप लोग बताइए, आपको 30 सेकंड का हम टाइम दे रहे हैं, ठीक है, 30 सेकंड बताइए, फिर इसको हम आगे आपका कंटिन्यू करते हैं, बताइए। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना आपको, इसमें भागफल पूछा है, क्या पूछा है, भागफल पूछा है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखते थे अभी, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, शेषफल, ठीक है ना। तो अब हमको ये पूछा है तो इसको इस साइड भेज दीजिए, भाज्य माइनस शेष, और ये किस में आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में, तो बटे में आ जाएगा भाजक भागफल और भाजक बराबर भागफल क्या हो जाएगा, भाजक कितना है, 458, कितना है, 458 माइनस कितना है, शेष कितना है बताइए आप लोग, 8 है, बटे भाज्य कितना है, 30 है, तो कितना हो जाएगा बताइए, तो कितना हो जाएगा, 45, ठीक है, काट दीजिए इसको, 0 0 कट जाएगा, 3 कितना आ जाएगा, 3 1 कम 3, 3 5 15, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिए कि इस चैनल को, एक दिन आपका नंबर 1 क्यों, क्योंकि अभी नया चैनल है, एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोगों को अच्छा रिजल्ट यही में फ्री में मिलेगा, पूरा गारंटी के साथ।
विभाजन के दौरान एक क्रिया में भाजक और भागफल क्रमशः 12 और 15, जबकि भाज्य जितना है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी बताया आपको भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य भाज्य इक्वल टू क्या होता है, बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल, भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। ठीक है ना। तो मुझे भाज्य दिया हुआ है, भाज्य कितना दिया हुआ है, 320। ठीक है, 320। हम इसको पूरे को इस साइड ले आए बराबर के, माइनस कितना दिया गया है ये, 30, 15 और 21। भाजक कितना है, भाजक 15 है गुणित 21 बराबर शेष, शेषफल। इतना आपको समझ में आया। क्यों, क्योंकि ये दोनों उस साइड थे, मैं इसको इस साइड ले आया। क्यों, भाज्य साइड में, क्योंकि हमें शेषफल की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, शेषफल की वैल्यू चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 320 माइनस 15 कम 15, 15 दूना 30, 30 एक 31, कितना आ जाएगा आपका शेषफल। तो ये 320 में से 315 जाएगा तो 5 आपका क्या आ जाएगा, क्या आएगा दोस्तों बताइए खटाक से, 5 आंसर शेषफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। 5 शेषफल कितना आ जाएगा, 5 शेषफल आपका रिमाइंडर, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़िए। एक यदि किसी संख्या को 335 से भाग देने पर शेषफल 30 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 21 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त हो। देखिए, अगर किसी संख्या को भाग देने, ध्यान दीजिएगा, इसको लंबा नहीं ले जाना है आपको। क्यों, क्योंकि आंसर आपको बहुत जल्दी देना है, क्विकली आपको बहुत जल्दी आंसर देने पड़ेंगे, क्योंकि आपका बहुत कम टाइम होता है एग्जाम में। देखिए जो भागफल है, भाग, देखिए अब संख्या पे मत जाइए, संख्या कोई भी हो सकती है, क्योंकि मुझे संख्या दिया नहीं है, तो मुझे जो दिया मैं उसी से आंसर निकालेंगे। देखिए 135 से भाग दे रहे थे तो शेषफल 30 प्राप्त हो रहा था। कितना प्राप्त हो रहा था, 30 प्राप्त हो रहा था। तो उसी संख्या को 21 से भाग देने पर शेषफल क्या हो, जिससे हम भाग दे रहे थे वही संख्या को मैं फिर से भाग दे दूं। किसको भाग दे दूं, 135, 21 से भाग दे दीजिए, 21 का भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा, 21 6 126, 6 कम 6 6 बार, कितना हो जाएगा, 9 6 15, कितना। देखिए जो भाजक, जो भाग देने वाली संख्या है, जिसे हम लोग भाजक कहते हैं, और अगली भाग देने वाली संख्या को भाग दीजिए, उसी से भाग दे दीजिए, जो शेष आएगा वही आपका हो जाएगा। इसका डायरेक्ट ट्रिक है कि जो संख्या से पहले भाग दे रहे थे वही संख्या को फिर से दूसरी वाली संख्या से उस संख्या को भाग दे देंगे, तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, कितना शेषफल बच रहा है, 9। कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। कितना बच रहा है दोस्तों, 9 बच रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यदि किसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल 6 आता है, यदि उसी संख्या के घन को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अगर, देखिए मैंने कहा था कि जो संख्या उसी संख्या को फिर अगले वाले भाजक, देखिए जो भाजक था पहला वाला उसको दूसरे वाले भाजक से भाग देने पर जो शेषफल, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, फिर जो संख्या है उसके घन को, क्या कर रहा है, जो संख्या उसके घन को, तो जो भाजक था उसके घन को हम भाग देते हैं 7 से। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब कितना हो जाता है, 512। तो अब हम 512 को किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। देखिए 7 7 49, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 2 11, फिर 2 आ जाएगा, 7 3 21, कितना आ गया आपका, 1 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो 1 पूछा, शेष क्या बचेगा, 1। एक मिनट, उसी संख्या को एक घन को 7 से भाग देने पर, उसी संख्या की घन को 7 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, 7 7 49 और 49, 9 2 11, ठीक है, 2 7 3 21, एक शेष बचेगा,
चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन में मिस्टेक है कि आंसर में मिस्टेक है, अभी हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, भाग देने पर शेष कितना बचता है, एक बचता है। कितना बचेगा, एक बचेगा। ठीक है, अगर यही पूछता कि जैसे संख्या 8 थी, भाग देना 8 था, तो 8 का अगर मैंने कह दिया था यही संख्या दोगुना करने पर, दोगुना कर यही घन ना लिखकर दोगुना लिख देता, तब तो 7 से भाग देते तो कितना होता, 8 गुना के 16 हो जाता। क्यों, क्योंकि दो गुना करते, दो गुनी 8 बराबर कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। 7 से भाग देते 7, एक कम 7 गुना के 14। देखिए इसी पे इतने पे देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो क्या हो जाता है, भाग दे देता तो कितना हो जाता, 7 एक कम 7, 7 गुना के 14, 14 कितना आ जाता, 2 आ जाता है। तो शेष फल पूछा है, भाग देने पर शेष कितना बचता, इसमें एक बच रहा है। ठीक है ना, एक बच रहा है, मान लो कोई भी आंसर मैं इसको एरर कर मतलब बना सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। चलिए आपका यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है ना, आगे का हम लोग, ठीक अगला पार्ट फिर हम लोग कर लेकर टाइम पे अपने आएंगे। और धन्यवाद, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।